बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज के व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। साथ आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, लाइक शेयर भी कीजिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है बड़ी अहम होने वाली है। आप जानते हैं कि बाबर आजम और एंकर पर्सन जो मुबशर लुकमान है, उनके दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो चुका है। रिसेंट जो T20 का वर्ल्ड कप था, वहाँ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज थी उसमें सोशल मीडिया के ऊपर जो जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, वो भी बात करते हैं, आम आदमी भी बात करता है और सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है पाकिस्तानी टीम को। लेकिन मुबशर लुकमान की तरफ से एक ऐसी बात की गई कि हर सहाफ़ी और आम जो आदमी है उसके कान खड़े हो गए। उसकी वजह क्या है? उन्होंने एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया बाबर आजम के ऊपर कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो इल्ज़ाम क्या है? और फिर बाबर आजम ने बशर लुकमान के खिलाफ क्या किया है? बशर लुकमान कौन से बड़े मुश्किल या परेशानी में वो आप कह सकते हैं कि उनको दरपेश आ चुकी है? बाबर आजम की तरफ से कौन सा बड़ा फैसला उनके खिलाफ कर लिया गया है? वो चीज़ भी आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा जवाद अहमद ने बड़ी अहम बात की है, वो उस पर भी बात करूंगा। उस पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जवाद अहमद को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि T20 का वर्ल्ड कप होता है, उसमें ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज है, इसके जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, उन्हें आप कह सकते हैं कि सजा दी जाएगी। पहले नाम आए कि जी 7 से 8 लोगों को टीम से फारिग किया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि 11 लड़कों का जो बर्डन है, जो T20 वर्ल्ड कप में हमने मुंह अपना काला करवाया, वो 2 लोगों के ऊपर वो बोझ डाला जा रहा है। उनका जिम्मेदार 2 लोगों को करार दिया जा रहा है या कहा जा रहा है। वो 2 लोग कौन से, उस हवाले से भी बात करूंगा। उससे पहले जैसे मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले जवाद अहमद के हवाले से बात करते हैं। जवाद अहमद की तरफ से एक रिसेंट स्टेटमेंट आई है जो सोशल मीडिया की जीनत बनी है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तकरीबन सारे ही लोग मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि जवाद अहमद ने ये लिखा है, कहा है कि मैं आखिरी आदमी हूँ इस मुल्क में जो इस मुल्क के साथ फेयर हूँ और इस मुल्क को सीधे रास्ते पे चला सकता हूँ। मतलब वो आखिरी आदमी बच चुके हैं जो इस मुल्क के साथ अच्छे हैं, फेयर है। बाकी जितने भी ये लोग हैं इस मुल्क के साथ फेयर नहीं है। उनका मतलब ये है कि इस मुल्क को सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, बाकी कोई भी बना नहीं सकता, क्योंकि मैं ही आखिरी ईमानदार आदमी इस मुल्क में बचा हूँ। 24 करोड़ अवाम में आखिरी ईमानदार आदमी जवाद अहमद साहब है। तो अब ये बात उनने कर दी है तो ज़ाहिर है मज़ाहिका हेज ये एक बात है, हर बंदा उनका मजाक उड़ा रहा है और इस पर मुख्तलिफ तबसरे भी किए जा रहे हैं। तो आपने मुझे जरूर बताना है कि क्या जवाद अहमद की तरफ से ये बात सच कही है उन्होंने कि जी मैं ही आखिरी आदमी हूँ जो इस मुल्क को संभाल सकता हूँ या डेवलप कर सकता हूँ, या जिस एक मोटिव से ये बनाया गया था वो मोटिव पूरा कर सकता हूँ? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। सेकंड चीज़ जो मैंने अपनी इब्तिदाई में बताया कि जब वर्ल्ड कप होता है पाकिस्तान अपना मुंह काला करवाता है, यूएसए से हार जाता है, उसके बाद इंडिया से हम 120 रन हम चेज नहीं कर पाते, तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पीसीबी पे या कोई टीम पे प्रेशर जाता है। तो पीसीबी एक गेम खेलती है, एक झूठ बोलती है कि जी हमने 7 से 8 लोगों को 8 प्लेयर्स को फारिग करना है। तो जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो खेल के तजियाकार हैं या दीगर जो आम आदमी है, वो भी यही कहता है कि जी ठीक है इनको फारिग होना चाहिए, टीम में ग्रुपिंग है, टीम में 2 नंबरी है, ये सारे जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, ये यहाँ से अपनी फैमिलीज को अमेरिका घुमाने लेके गए हैं। उसके बाद आपको पता है कि हारिस हारिस के साथ क्या हुआ, जो बॉलर्स हैं वो अपनी बीवी के साथ वहाँ टहल रहे थे। तो उसके बाद ये है कि जो उनके साथ हुआ वो आपको भी पता है, उस पर मैं बात नहीं करता। वो अपनी पूरी पूरी फैमिलीज लेके गए हुए हैं, सारे पीसीबी के खर्चे पे लेके गए हुए। पीसीबी के जितने भी लोग हैं ये सारे ये अपनी फैमिलीज लेके गए हुए हैं, क्योंकि क्रिकेट से तो मतलब नहीं ना, यहाँ तो वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, मजे कर रहे हैं पीसीबी के, मेरे आपके पैसे पे वो मजे कर रहे हैं। अब उसमें ये कहा गया कि जी 7 से 8 लोगों को टीम से जो है वो फारिग कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे पास जो खबर पहुंची है, बासित साहब जो है ARY पे जो स्पोर्ट्स के तजियाकार हैं, वसीम बदामी के शो में बैठते हैं, उनने व्लॉग में ये बात की है कि 2 प्लेयर्स को फारिग किया जा रहा है। पूरी टीम का जो बटन है वो 2 प्लेयर्स पे डाला जा रहा है, उन्हें फारिग किया जा रहा है। फारिग करने से मुराद ये है कि हो सकता है कुछ अरसे के लिए उन्हें टीम से आउट कर दिया जाए या जैसे भी है, लेकिन जो पीसीबी को जो मोहसिन नकवी साहब है उन्हें जो बताया जा रहा है
वो इस तरह बताया जा रहा है कि जी दो लोग जिम्मेदार हैं तमाम बुरी चीजों के। एक नाम मोहम्मद रिजवान का है, दूसरा शहनशाह अफरीदी का नाम है। इन दो नामों का जिम्मेदार ठहरा इन दो नामों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, बाबर आजम को बचाया जा रहा है, बाकी तमाम टीम को बचाया जा रहा है। इन जो दो नाम हैं इन पे सारा बटन डाला जा रहा है और ये बासित साहब की स्टोरी है, मेरी स्टोरी नहीं है। वही मैं आपके सामने एज कॉपी एज कोटेशन में आपके सामने रख रहा हूँ। ये खबर आपके साथ शेयर करनी थी। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या जो पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहा, या हम यूएसए से हार जाते हैं, या हम इंडिया से 120 चेज नहीं कर पाते, तो इसमें दो ही प्लेयर्स जिम्मेदार हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और साथ शहनशाह अफरीदी हैं, या टीम के दीगर लोग बाबर आजम हैं, शादाब साहब है, इफ्तिखार साहब हैं, इफ्ती साहब जिनकी उम्र 60 साल है, वो है। क्या यही लोग जिम्मेदार हैं या पूरी टीम इस चीज की जिम्मेदार है? क्योंकि यहाँ इस मुल्क में होता ऐसे ही है कि आप जानते हैं कि कसूरवार कोई होता है और उसका बटन जो है वो एक से दो लोगों पे डाल दिया जाता है। तो अब वो कैसे होगा, क्या मुमकिन होगा, कैसे? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि मोहसिन नकवी जो साहब जो है उन्हें मिस ब्रीफ किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि यही दो लोग जिम्मेदार हैं। अब ये चीजें खुलेंगी कि क्यों जिम्मेदार हैं। अगर इस तरह का स्टेप लिया जाता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि फिर हम जो बात करते हैं ना कि पठान एक ग्रुप है और पंजाबी एक ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि पीसीबी के अंदर पंजाब के ज्यादा लोग हैं तो इस वजह से वो पठानों का निशाना बना रहे हैं। ये फिर बात करनी पड़ेगी हम सबको, अगर ये बात ऐसी होती है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है समझदार हैं, वो इस चीज़ पे फैसला तो करेंगे, बट अभी जो ताखल बासित अली साहब ने स्टोरी दी है वो यही दी है कि जी ये चीज़ चल रही है अभी कि मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी को फारिग किया जा रहा है, या जो भी मामला है लेकिन बटन उन पर डाला जा रहा है। सबसे अहम जो स्टोरी है, आप जानते हैं कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के टीम कैप्टन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है। लेकिन बशर लुकमान जो बड़ी बड़ी सुर्खियों में रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं, उनकी आदत है, उनने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जी बाबर आजम ने ये जो मैच हमारे हैं इसमें उन्हें ई ट्रॉन जो गाड़ी है ऑडी की वो ली है, वो ज़ाहिर करोड़ों में उसकी कीमत होती है। तो उन्होंने कहा जी कि इस मैच हारने के उनने मैच फिक्स किया हुआ था, इसके उन्हें पैसे लिए हुए थे कि मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी। ये स्टोरी दी है बशर लुकमान की तरफ से। स्टार्टिंग में ये स्टोरी उन्होंने दी, हर बंदे की मतलब यह है कि कान खड़े हुए लोगों ने उसको सुनना शुरू किया और लोगों ने कहा कि जी ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं। जो खेल के तजियाकार थे उन्होंने मुख्तलिफ इस पर तजिए पेश किए, लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया बशर लुकमान साहब को कि जी ऐसी बात नहीं हो सकती, बाबर आजम ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ज़रा पाकिस्तान की तारीख तो रही है कि पाकिस्तान की तारीख में मैच फिक्स तो हुए हैं। अब उनने ये स्टोरी तो दे दी है, लेकिन अब उनके लिए नई मुश्किल क्या खड़ी हो गई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि तकरीबन 1 अरब रुपए का हर जाने का नोटिस भेज दिया है, जिसे डेफामेशन केस बोला जाता है लॉ की टर्म में। वो बशर लुकमान के खिलाफ बाबर आजम की तरफ से जो है वो एक आप कह सकते हैं कि डेफामेशन केस उनके खिलाफ दायर कर दिया गया है अदालत में, और उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि उनने ये गाड़ी ली और उनने पैसे लिए। फिर उन्होंने कहा जी कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी है। तो ये बातें सारी बशर लुकमान की तरफ से आई हैं, और जाहिर है उनकी एक करैक्टर के ऊपर बात की, उनकी आप गेम के ऊपर जाहिर है आप तनकीद कर सकते हैं, सारी बात है। क्या बाबर आजम मैच फिक्स कर सकता है? अब ये बात अदालत में पहुंच चुकी है, अब ग्राउंड में फैसला होगा। घोड़ा भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, ग्राउंड भी हाजिर है। अब किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है? क्या बशर लुकमान साहब इस तरह की स्टेटमेंट के बाद इसे प्रूव कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या बाबर आजम साहब जाहिर है वो केस करते हैं और वो खुद को जाहिर है आप कह सकते हैं कि वो खुद को एक ईमानदार साबित कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन्हें खुद को ईमानदार साबित करने की जरूरत नहीं है, बशर लुकमान को उन्हें बेईमान साबित करने की जरूरत होगी। जो अदालत है वो उनसे पूछेगी कि जी बताओ कि आपके पास क्या सबूत है। पीसीबी की तरफ से भी जाहिर है कुछ बातें की जा रही है कि वो भी कोई डेफामेशन केस, क्योंकि वो करेक्टर एसिसिनेशन कर रहे हैं, करेक्टर जो है उसके ऊपर ज़रा उनका करेक्टर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस हवाले से मुख्तलिफ जो बातें की जा रही है, लेकिन ये बात तो हो चुकी है कि जी बाबर आजम ने 1 अरब रुपए का हर जाने का नोटिस बशर लुकमान को भेज दिया है। क्या आपको लगता है कि बशर लुकमान अपनी इस बात पे कायम रह सकेंगे या वो माफ़ी मांग लेंगे?
आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। जो मोहम्मद रिजवान शहनशाह अफरीदी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है पीसीबी की तरफ से, या जो भी लोग उसमें शामिल हैं कि जो ये लोग जिम्मेदार हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यह एलिगेशन हकीकत पे मबनी है या ये झूठ पे मबनी है? तीसरी बात, जवाद अहमद ने जो बात की है कि मैं आखिरी ईमानदार शख्स इस मुल्क के अंदर 24 करोड़ में सिर्फ एक ही वो ही ईमानदार शख्स बचे हैं, क्या आपको लगता है कि वो ये बात हकीकत में मबनी कर रहे हैं कि वही एक ईमानदार आदमी है, या उनके अलावा कोई और भी ईमानदार हो सकता है या पैदा होगा या नहीं है? आपने इसमें जरूर बात करनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे जवाब दीजिएगा। आपने सब्सक्राइब जरूर करना है।